स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। आज का ये पहला क्लास इंट्रोडक्शन पार्ट के रूप में होगा, जिसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे और इसके अंदर जो हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में पहले जानेंगे, और वह है सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं और पहले पढ़ भी चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले थोड़ी जो है प्रीवियस चीजें को हम देख लेते हैं, जिसमें पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, काउंट हम कहां से करते हैं? आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम 1 से गिनती स्टार्ट करते हैं, तो लिस्ट जो नेचुरल नंबर है वह 1 होता है। 1, उसके बाद 2, 3, 4 और डैश 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 इनफिनिट तक आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है वह हम जानते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, होल नंबर हम किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को शामिल कर दें तो वह जो ग्रुप्स है वह ग्रुप्स को हम होल नंबर कहते हैं। यानी काउंटिंग नंबर्स, और इसे नेचुरल नंबर भी आप कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको हम लिखेंगे। सब पहले स्टार्ट करेंगे 0 से 1, 2, 3 डैश डैश डैश। और स्टूडेंट्स, इस नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में, क्योंकि इसी इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन हम नंबर लाइन पर देखेंगे। तो हम जानते हैं कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स स्टूडेंट्स, ये सबसे मेन पार्ट है नंबर सिस्टम को जानने के लिए कि इंटीजर्स क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, एंड जीरो। नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि आप नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखते हैं, उसका नेगेटिव भी आप -1, -2, -3, -4, -5 के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही जीरो, उसके साथ जीरो भी शामिल होगा। तो ऐसे सारे जो ग्रुप्स हैं या कलेक्शन कह सकते हैं, ऐसे नंबर के कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, जीरो भी लिख सकते हैं। डैश डैश इसे इंफिनिट तक आप लिख सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 ऐसे लिख सकते हैं आप। ये सारे जो कलेक्शन है वह इंटीजर्स का है। तो स्टूडेंट्स, यह जानना इसलिए आवश्यक है, कैसे तो आप प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पर इसको दोहरा लेते हैं, ताकि आप अगर कोई प्रॉब्लम हो
तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम में आखिर क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं, जिसमें हम इंटीजर्स को इंडिकेट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, क्योंकि लाइन में एरो से इंडिकेट करते हैं, और बीच में हम इसको जीरो लिखते हैं। जीरो के बाद जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5। और हम लेफ्ट में जब इसी नंबर को लिखेंगे तो वह -1 -2 -3 -4 -5 लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये नंबर लाइन है जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को दिखाए हैं। तो अब हमें है क्या, अगर हमें किसी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यानी रेशनल नंबर को या किसी इंटीजर्स को या किसी रेशनल नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसको हम जानेंगे। इसे जानने से पहले आप ये जाने कि जैसे जैसे आप राइट की ओर जाएंगे नंबर आपका ग्रेटर होता जाएगा, और अगर लेफ्ट जाएंगे तो नंबर स्मॉलर होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे समझिए कि जो -5 है वो -4 से छोटा है, -4 -3 से छोटा है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम राइट की ओर बढ़ते हैं तो नंबर बड़ा होते जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो जीरो के लेफ्ट में आपका नेगेटिव इंटीजर्स है, और नेगेटिव इंटीजर्स में जैसा हम जानते हैं कि जो ग्रेटर नंबर होता है वो छोटा होता है। यानी -5 इज लेस देन -4, -4 इज लेस देन -3, और अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं -4 इज ग्रेटर देन -5, -3 इज ग्रेटर देन -4, -2 इज ग्रेटर देन -3, -1 is greater than -2, and 0 is greater than all these negative numbers। यानी कहने का मतलब जीरो जो है वो सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। और उसके बाद जब हम जीरो के राइट की तरफ जाते हैं तो वह नंबर इंक्रीज होता जाता है, यानी बड़ा होता है। यानी आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट का जो नंबर है, जीरो के लेफ्ट का नंबर जो है वो जीरो से छोटा होता है या बड़ा होता है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि नंबर इन द लेफ्ट ऑफ द जीरो इज लेस देन जीरो। तो आप पहले यह समझिए कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा और कौन सा लेस होगा। तो जीरो के लेफ्ट में लिखे हुए नंबर जो होता है वह जीरो से छोटा होता है, और राइट में जो लिखा हुआ नंबर होता है वह जीरो से बड़ा होता है। तो आइए हम पहले कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को इंडिकेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर लाइन पर कि कैसे हम करेंगे। सपोज कीजिए कि अगर आपको -4 को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखते हैं। तो देखते हैं कि ये नंबर लाइन में -4 हमारे लेफ्ट साइड में है, जीरो के लेफ्ट साइड में है, और जहां पर 4 है, -4 लिखा हुआ है, उस पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद यहां किसी एक कैपिटल लेटर से जैसे P लिखते हैं, और यहां पर लिख देते हैं कि पॉइंट P रिप्रेजेंट्स -4। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर इंडिकेट करना है, सपोज कीजिए कि अगर आपको 3 को दर्शाना है कि नंबर लाइन पर 3 का कहां पर है और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद नंबर 3 को अगर 3 रिप्रेजेंट करना है तो 3 नंबर वाली प्लेस पर इसको हम हाईलाइट कर देंगे, ताकि देखने वाले को आसानी से यह पता चले कि दिस नंबर इज हाईलाइटेड एंड दिस इज द आंसर, यानी यह आंसर है। तो 3 जो है हम हाईलाइट कर दिए, और यहां पर किसी लेटर से क्यू लेटर से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखते हैं क्या, पॉइंट क्यू रिप्रेजेंट्स
3, पॉजिटिव इंटीजर 3 है। तो स्टूडेंट्स ये तो हम सिंपल वे में यह देखें कि किसी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे दर्शाएंगे। तो आते हैं, अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। वन बाय वन हम किसी न किसी नंबर यानी कि रेशनल नंबर को देखेंगे। और रेशनल नंबर के रूप में बहुत सारे नंबर हैं, जैसे यूनिट फ्रैक्शन होता है, उसके बाद आपको प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, और इस तरह के मिक्स्ड वाले नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम वन बाय वन आपको बताते हैं ताकि ये आसानी से आप समझ पाए कि किसी भी नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन के रूप में रेशनल नंबर हो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यह हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप यह ध्यान रखें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है और इसका वैल्यू क्या है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कहने का मतलब है कि 3/5 है तो इसका डिनोमिनेटर 5 है और न्यूमरेटर जो है वो 3 है, जो 3 लेस देन 5 है। ऐसे सारी फ्रैक्शन को, जैसे 3/5, 2/3, 7/9, 1/9, 2/3, ये सारे जो नंबर है 86, ये जितने नंबर हम देख रहे हैं सबका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ऐसे सारे नंबर्स को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इस प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वह लेस देन 1 है। कैसे है आप इसको अच्छी तरह से जाने कि इसका वैल्यू 1 से कम कैसे है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये 5/3 है। इसका मतलब है कि जब हम 5/5 लिखते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है, जबकि हमारे पास जो दिया गया नंबर है, ये जो नंबर हम देख रहे हैं 3/5, यह 3 आउट ऑफ 5 है, यानी 5 में से केवल 3 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का अर्थ है कि अगर हम यह एक बॉक्स बनाए हैं, इसको अगर हम 5 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं तो इसका वैल्यू केवल 3 होता है, यानी 3/5 है। ये 5 में से इसका वैल्यू हुआ 3/5, जो कि 1 नहीं है, ये लेस देन 1 है। तो ऐसे सारे जो फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स उसका वैल्यू 1 से कम होता है। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। कैसे हम इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, आइए हम देखते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और 0 लिखते हैं मिड में, और उसके बाद स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि इसका वैल्यू लेस देन 1 है, तो 1 बाय 1 एक फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं आपको कि इसका वैल्यू 1 से कम है, तो केवल हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक माइनस लिखते हैं। और उसके बाद कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये समझिए कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका जो डिनोमिनेटर है वो है 5। पहले आप इस 1 + 1 और -1 को 5 इक्वल पार्ट्स में बांटिए। 5 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, 1 2 3 4, और ये 5 जो है 1 पार्ट ही होगा, उसी के प्लेस पर होगा, क्योंकि अब हम यह देखते हैं और इधर देखिए, और इस तरफ जो है वह 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर दिए। स्टूडेंट्स याद रखिए, जब भी आपको अगर प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको कितने भाग में बांटेंगे, दोनों तरफ +1 और -1 लिखकर उसको हम डिनोमिनेटर के बराबर का पार्ट्स में बांट देंगे।
जब ये बांटने के बाद हम देखते हैं कि ये 5 में से कितने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 पार्ट्स को, और ये पॉजिटिव में है। अगर ये पॉजिटिव में है तो हम राइट साइड जाते हैं। ये पहला साइड जो रिप्रेजेंट करता है इसका, ये 1/5 होता है, ये 2/5 होता है, ये 3/5 है, और ये 4/5 है, और ये 5/5 है जो इक्वल टू 1 है। तो स्टूडेंट्स, हमको तो ये रिप्रेजेंट करना है कि 3/5 को, तो ये सारी चीजों को हम नहीं देखेंगे और सिर्फ जो है 3/5 को हाईलाइट कर देंगे, और यहां पर एरो देकर एक पॉइंट लिखेंगे P, और ये लिख देंगे यही पॉइंट P है जो 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 0.5, और फिर लिख देते हैं पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 3/5। स्टूडेंट्स, अगर इसी नंबर को माइनस में अगर हमको इंडिकेट करना है, सपोज कीजिए कि 3/5 के बाद एक नंबर और हमारे पास है -3/5, इसे भी हमें इसी नंबर पर रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो निश्चित रूप से ये माइनस साइन को इंडिकेट कर रहा है, तो हम 0 के लेफ्ट में जाएंगे और इसके फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो ये -1/5 है, ये -1/5 है, ये -2/5 है, और ये -3/5 है, और ये -4/5, और दिस इज -5/5 विच इज इक्वल टू 1। तो हम यहां पर जब माइनस को रिप्रेजेंट करना हो तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे और यहीं पर एरो देकर एक क्यू लेटर को लिखेंगे और लिखेंगे पॉइंट क्यू रिप्रेजेंट्स -3/5। क्योंकि सेम डिनोमिनेटर था स्टूडेंट्स, इसलिए हम आपको 3/5 और -3/5 को एक ही नंबर लाइन पर इंडिकेट करके दिखा रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर अगर हमको इंडिकेट करना हो तो कैसे करेंगे? आप देखिए कि दूसरा नंबर लाइन हम एक ड्रॉ करते हैं। अब आते हैं कि हम यह सीखे इस तरह से आप 1 पार्ट में डिवाइड करके। अब अगर आपको 2/3 अगर रिप्रेजेंट करना है तो पहले जैसे एक नंबर लाइन को ड्रॉ करें और उसे 1 -1 और 1 लिखकर रिप्रेजेंट कीजिए। उसके बाद उसके डिनोमिनेटर को यानी ये पार्ट्स को केवल 3 पार्ट में बांटना है और उसके दूसरे भाग को किसी लेटर से इंडिकेट करके रिप्रेजेंट कर देना है। और इस प्रकार आप ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन को इसी तरह के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो 1 से बड़ा होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि 1 से जो बड़ा नंबर होगा और अगर वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर ये दिया हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में कि आप 5/3 को रिप्रेजेंट करें, 5/3 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, यानी इसका वैल्यू है 1 होल एंड 2/3। जब हम इसको मिक्स नंबर में चेंज करते हैं तो स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखें कि प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी मिक्स नंबर में चेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका वैल्यू लेस देन 1 होता है। लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वह ग्रेटर देन 1 होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी चेंज इन मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स नंबर। केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स नंबर में चेंज किया जा सकता है। तो यहां पर देखते हैं कि 5/3 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका वैल्यू 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो यहां पर हम एक नंबर लाइन बनाने के बाद मिड पॉइंट को इसका 0 से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद इस नंबर को, इस लाइन को 2 पार्ट में बांटेंगे, 1 और 2, 1 -1 और -2 में बांट देंगे। उसके बाद देखते हैं कि इस वैल्यू को कहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 1 तो क्लियरली हमारे पास है, 1 से ये बड़ा है और ये हम कितने पार्ट में बांटेंगे ये मैंने पहले भी बताया आपको कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर 3 है तो सेकेंड पार्ट को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, 1
2 और 3। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू है 1 होल एंड 2/3, यानी कि सेकेंड पार्ट जो इसका है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका वैल्यू हमारे पास क्या होता है 1 होल एंड 2/3। किसी लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको हम R से और लिखेंगे कि पॉइंट R represents 1 होल एंड 2/3 और 5/3। फ्रेंड्स अगर आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको हम एक और तरीका बताते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि इस सेकेंड पार्ट को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है, तो उसी तरह 1 को भी 0 से और 1 को भी हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, इक्वल पार्ट्स में ही बांटना है। अब हम यहां देखते हैं क्या आप इस तरह से आसानी से समझ पाएंगे। आप देखें कि इस 1 पार्ट को, फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम क्या लिखेंगे, ये है 1/3, नेक्स्ट वाला होगा 2/3 और उसके बाद तीसरा वाला होगा 3/3 जो कि a के बराबर है। नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 4/3 होगा और उसके बाद वाला जो पॉइंट होगा वो 5/3 होगा, यानी 4/3 और 5/3 जहां पर मैंने r को रिप्रेजेंट किया है। आप आसानी से इसको देख सकते हैं, अगर हम लिखकर भी दिखाते हैं आपको। अगर ये 1/3 है, ये 2/3 है और ये 3/3 है जिसका वैल्यू 1 आ रहा है, उसके बाद इसका वैल्यू 4/3 है और ये 5/3 है जिसको मिक्स्ड नंबर में हम चेंज करके 1 होल एंड 2/3 लिख सकते हैं। इस प्रकार आप ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर को इजीली आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यह बहुत ही आसान है, अगर आप गौर से इसको समझेंगे तो किसी तरह की एक जो प्रॉब्लम जो है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको इजी वे में समझ सके तो। अगर सपोज कीजिए कि अगर आपको इसी में कोई नंबर मिक्स्ड नंबर में माइनस में दिया गया हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आसान है कि आप इसे भी इस पार्ट में कर दें। अगर हमारे पास अगर ये दूसरा नंबर -5/3 रिप्रेजेंट करने के लिए दिया होता तो हम क्या करते, बस इसी को हम ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट्स में बांट देते और यहां पर से हम शुरू करते। ये 1/3 है, -1/3, -2/3 और ये -3/3 है जो कि 1 -1 के बराबर है और ये -4/3 और ये -5/3 और ये -6/3 है जिसका वैल्यू 2 के बराबर है, जिसका वैल्यू 2 के बराबर है। 3 to 6 होता है -2। तो स्टूडेंट्स आप आसानी से इस नंबर लाइन में को समझकर किसी भी रेशनल नंबर या पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप नंबर सिस्टम में इससे ज्यादा कुछ नहीं हमें पढ़ना है और ये सिर्फ ये जानना है कि दो रेशनल नंबर के बीच हम कितना जो है वो रेशनल है। स्टूडेंट्स ये भी आपको जानना है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर हो या कोई भी नंबर हो उसके बीच इनफिनिट नंबर्स जो है हम निकाल सकते हैं, जिसको हम एक्सरसाइज जब हम कवर करेंगे, इसका 1.1 जब हम कवर करेंगे तो आप बताएंगे आपको कि रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच कभी हमें 5 पूछेगा, कभी 6 पूछे जाएंगे, कभी 10 पूछे जाएंगे, तो जितना भी नंबर अगर रिप्रेजेंट करने के लिए या लिखने के लिए पूछा जाएगा उसको बताया जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें आपको यह समझना आवश्यक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी का 1.1 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। धन्यवाद।